जय श्री राम भक्तों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम जानेंगे कि शत्रुघ्न और भरत को राम के राज्याभिषेक पर क्यों नहीं बुलाया गया। हम छोटा कोई काम करते हैं तो सभी को बुलाते हैं। राम का राज तिलक होना तो बड़ी बात थी, वहां पर शत्रुघ्न भरत को क्यों नहीं बुलाया गया, इस के बारे में हम आज जानेंगे। भक्तों, गुरु वाष्ट जी बहुत तपस्वी थे। वो दशरथ के गुरु थे, राम के गुरु थे, शत्रुघ्न के भी गुरु थे और भरत के भी गुरु थे। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान सभी को दिया हुआ था और वे सभी कुछ जानते थे कि जिस दिन राम का राज्याभिषेक होगा उसी दिन माता कैकेयी वर मांगेगी और राम को वनवास होगा। वो अपने स्थित प्रज्ञा योगी और बल के कारण इतना सब कुछ जानते थे, पर किसी को उन्होंने बताया नहीं और विचार करते रहे कि अब किया क्या जाए, क्योंकि उसके शिष्य पर कोई आफत ना आए, उसको बचाने के लिए वो मन ही मन गुरु वाष्ट जी विचार करते रहे। और उन्होंने एक दिन राजा दशरथ ने देखा कि मेरे सफेद बाल आ गए हैं और आदेश दिया कि हे गुरुदेव, आज्ञा कर कर कहने लगे कि मैं राम को राज तिलक लगाकर गद्दी पर बिठाना चाहता हूं। तो गुरुजी समझ गए वो समय आ गया है जब राम को कैकेयी के द्वारा आज वनवास दिलाया जाएगा। कैकेयी दो वचन मांगेगी, क्योंकि वो भविष्यकर्ता भी थे, सब कुछ जानने वाले थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। और उन्होंने तुरंत विचार करके, क्योंकि गुरु अपने शिष्य की सदा भलाई ही चाहता है, उसने सोचा अभी अच्छा मौका है। भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल गए हुए हैं और कैकेयी को ये मौका ना दिया जाए, तुरंत राम का राज्याभिषेक किया जाए। और गुरु वाष्ट जी ने राजा से कहा, गुरुजी, सभी राम के लिए मुहूर्त शुभ ही शुभ है, सवेरे ही इसका राज तिलक करके गद्दी पर बिठाया जाए, क्योंकि गुरु सदा भगत की भलाई ही चाहता है। उसने सोचा इसके घर में कोई विपदा ना आ जाए, क्योंकि दशरथ राम के बगैर रह नहीं सकेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सभी बात को गुरु वाष्ट जी जानते थे, बचाने के लिए उन्होंने तुरंत कर दिया। उसमें कई राजाओं को नहीं बुलाया गया था और गुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ तुरंत तैयार हो गए और सामग्री मंगाई गई, सब राज तिलक की सुबह ही तैयारी कराई गई। और गुरु वाष्ट ने कैकेयी को मौका न देकर एक दिन में राज्याभिषेक जब किया, पर होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो भगवान के लेख लिखा हुआ है। होनी सबसे बड़ी है भक्तों, जो होना है वो होकर ही रहता है। और जैसे ही ये देवताओं ने गुरु वाष्ट जी द्वारा रचित सब जाना, तो उन्होंने तुरंत माता सरस्वती को भेजा और मथुरा की बुद्धि को भ्रष्ट किया। और कैकेयी के पास आकर वो कहने लगी कि आपके भक्त को राज दिलाया जाए और राम को 14 साल का वनवास मांग लो, इसी में आपकी भलाई होगी। तो माता कैकेयी उसकी बातों में आ जाती है, क्योंकि माता सरस्वती का प्रभाव ही ऐसा था। और वो राजा दशरथ से 2 वर मांगे, जाकर कोप भवन में सो जाती है। और जब राजा दशरथ जाते हैं और राजा दशरथ को कहती है कि मेरे भरत को राज मिलना चाहिए और श्री रामचंद्र भगवान को 14 साल का वनवास मिलना चाहिए। भक्तों, कोशिश तो गुरु वाष्ट जी ने बहुत की थी, क्योंकि जो भगवान का लेख है उसे कोई नहीं मिटा सकता। और जब भरत वहां से मृत्यु के बाद राजा दशरथ के भरत को बुलाया गया और गुरु वाष्ट जी से यह सवाल भरत ने भी किया था कि गुरु जी, आपके होते ये सब कुछ कैसे हो गया? आप जैसा तो बहुत तत्वदर्शी ज्ञानी है, ये होना नहीं चाहिए था। पर गुरु वाष्ट जी भरत को बताते हैं, हे भरत, मैंने टालने की कोशिश बहुत की,
पर होनी को कोई नहीं टाल सकता। भगवान के लेख को इस दुनिया में ना कोई ऋषि ना कोई मुनि कुछ नहीं मिटा सकता। और इसी कारण भक्त और शत्रुघ्न को भक्तों नहीं बुलाया गया था, क्योंकि उनके गुरु वो सब विषय को बदलना चाहते थे, होनी टल जाए, पर होनी नहीं टली। भक्तों, सदा हमें परमात्मा की शरण में ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा के लेख को इस दुनिया में टालने वाला कोई नहीं है। जो हमारे कर्मों के अंदर लेख है, उस भगवान का लिखा हुआ मानकर हमें रहना चाहिए और खुश रहें सदा और भक्ति करते रहें। भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।